दर्शकों नमस्ते, मेरा नाम है नारायण लाल रावल और आप देख रहे हैं आशा रावल यूट्यूब चैनल। हल्दी घाटी युद्ध के समय एक बार महाराणा प्रताप पुंगा की पहाड़ी बस्ती में रुके हुए थे। बस्ती के भील बारी बारी से महाराणा प्रताप के लिए भोजन पहुंचाया करते थे। आज दूधा के घर की बारी थी, लेकिन उसके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। उसकी माँ पड़ोस में आटा मांगकर ले आई और रोटियां बनाकर दूधा को देते हुए बोली, यह पोटली राणा जी को दे आ। दूधा ने खुशी खुशी पोटली उठाई और पहाड़ी पर दौड़ते भागते रास्ता नापने लगा। घेराबंदी किए बैठे अकबर के सैनिकों को दूधा को देखकर शंका हुई। एक सैनिक ने आवाज लगाकर पूछा, क्यों रे, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागा जा रहा है? दूधा ने बिना कोई जवाब दिए अपनी चाल बढ़ा दी। मुगल सैनिक दूधा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा, लेकिन उस चपल चंचल बालक का पीछा वह जीरह बख्तर में कसा सैनिक नहीं कर पा रहा था। दौड़ते दौड़ते मुगल सैनिक एक चट्टान से टकराया और गिर पड़ा। उस क्रोध में मुगल सैनिक ने अपनी तलवार चला दी। मुगल सैनिक की तलवार से बालक दूधा की नन्ही कलाई पर गहरा घाव लग गया। खून फूटकर बह निकला, लेकिन बालक दूधा का जिगर देखिए, फिर भी नीचे गिर पड़ी। रोटी की पोटली दूधा ने दूसरे हाथ में उठाई और सरपट दौड़ने लगा। दूधा ने चाल और तेज कर दी। जंगल की झाड़ियों में ओझल हो गया। मुगल सैनिक हक्के बक्के रह गए कि कौन था वह बालक। दूधा को तो बस एक ही धुन थी कि कैसे भी करके महाराणा प्रताप तक रोटियां पहुंचानी है। रक्त बहुत बह चुका था। अब दूधा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जिस गुफा में महाराणा प्रताप रुके थे, वहां पहुंचकर दूधा चकराकर गिर पड़ा। दूधा ने एक बार और शक्ति बटोरी और आवाज लगा दी, राणा जी। आवाज सुनकर महाराणा प्रताप बाहर आए। एक जख्मी हाथ और दूसरे हाथ में रोटियों की पोटली लिए हुए खून से लथपथ 12 साल का बालक युद्ध भूमि के किसी भैरव से कम नहीं लग रहा था। राणा ने उसका सिर गोद में लिया और पानी के छींटे मारकर होश में ले आए। वीर दूधा ने कहा, राणा जी, ये रोटियां माँ ने भेजी है। फौलादी तन तथा अटूट प्राण वाले महाराणा प्रताप की आंखों से यह दृश्य देखकर शोक का झरना फूट पड़ा। महाराणा प्रताप ने कहा, बेटा, तुम्हें इतने बड़े संकट में पड़ने की क्या जरूरत थी? वीर दूधा ने कहा, अन्नदाता, आप तो पूरे परिवार के साथ संकट में हैं। माँ कहती है कि आप चाहते तो अकबर से समझौता कर आराम से रह सकते थे, पर आपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग किया। उसके आगे मेरा त्याग तो कुछ नहीं है। इतना कहकर दूधा वीरगति को प्राप्त हो गया। राणा जी की आंखों में आंसू थे। मन ही मन कहने लगे, धन्य है तेरी देशभक्ति, तू अमर रहेगा मेरे बालक, तू अमर रहेगा। अरावली की घाटी में वीरता की यह कहानी आज भी देशभक्ति का उदाहरण बनकर बिखरी हुई है। भील बुधा जैसे बालक हमारे इतिहास के गौरव और संस्कृति के आधार हैं। धर्म व देश की रक्षा के लिए सबका समान योगदान रहा है। इसी प्रकार की रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल आशा रावल।